हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक 4th चैप्टर चल रहा है, जिसके 2 पॉइंट्स हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमारा 3rd पॉइंट है जो महावीर जैन के बारे में है। कल हमने बौद्ध तक कंप्लीट कर लिया था। लौकिक सुखों से आगे हमने ये पढ़ा था कि जो धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मणवाद के हैं वो सब क्या करते हैं, भौतिक सुखों की ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये जो है लौकिक और भौतिक सुखों से आगे बढ़कर मोक्ष की ओर वहाँ का थोड़ा ज्ञान जो है देते हैं। महावीर का संदेश क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी ऐसा नहीं है कि जैन धर्म जो है उसी समय आया जब महावीर स्वामी आए, उनसे पहले यह चल चुका था धर्म। उत्तर भारत में ये चलता था। इनके अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक इस धर्म में हो चुके थे। उन शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, जिसे ब्राह्मणवादी धर्म में सद्गुरु या गुरु बोला जाता है, उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है जैन धर्म में, जो कि पार पहुंचाता है। यानी 23 शिक्षक उनसे पहले हो चुके थे, तो महावीर कौन से हो गए? 24वें हो गए। 24वें शिक्षक जैन धर्म के। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये पूरे विश्व को प्राणवान मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। ये लोग जो है निर्जीव चीज़ों में भी जीवन को मानते हैं। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को न मारना, जो जैन दर्शन का है मुख्य केंद्र बिंदु है। यानी जो सजीव चीज़ें हैं वो तो इनके लिए मुख्य है ही केंद्र बिंदु, निर्जीव में भी ये लोग जीवन का वास मानते हैं। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ये मानते हैं कि जन्म और जो पुनर्जन्म है ये कर्मों के द्वारा मनुष्य को मिलता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। ये लोग क्या मानते थे कि अगर मुक्ति चाहिए तो जो है सांसारिक सुखों का ग्रह त्याग करके और आपको कहाँ रहना पड़ेगा? विहारों में रहना पड़ेगा। जैन साधु या साध्वी बनना पड़ेगा। और इनके 5 महाव्रत जो थे वो क्या थे? हत्या न करना, चोरी नहीं करना। हत्या न करना यानी अहिंसा, चोरी नहीं करना हो गया, अस्तेय, झूठ न बोलना, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया जिसे अमृषा भी कहते हैं, और धन संग्रह न करना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। ये जो है हत्या नहीं करना यानी कि अहिंसा, चोरी नहीं करना, अस्तेय, सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 4 तो है जैन धर्म में पहले से ही विद्यमान थे। ये 5वां जो सत्य या व्रत है, धन संग्रह न करना, अपरिग्रह, ये जो है महावीर ने बाद में जोड़ा है इसमें। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति, हमें एक तीर्थंकर की मूर्ति मिलती है कि जैन तीर्थंकर कुछ इस प्रकार से रहा करते थे। अब देखिए, महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया। कई बार ये दे देते हैं उत्तराध्ययन सूत्र बौद्ध है, जैन है, कौन सा धर्म है का ग्रंथ है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तो भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं,
इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम और अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। यहाँ पे जो है एक पत्नी अपने पति को समझा रही है कि भाई मैं तो सब कुछ त्याग कर ही रही हूँ, तुम भी इसका त्याग कर दो। इस संसारिक चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मृत्यु के बाद सब कुछ यहीं रहने वाला है और जो है तुम्हारे सिर्फ कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो ऐसा वो समझाती है। आजकल वैसे ऐसी पत्नियां कम ही देखने को मिलती हैं जो पतियों को ऐसे बोलें। फिर देखिए जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। यानी इन धर्मों से जुड़ी हुई जो पांडुलिपियाँ हैं वो हमें कई जगह संग्रहालयों में देखने को मिलती हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक पांडुलिपि दी गई है जो जैन ग्रंथ की है और इसमें जैन धर्म के बारे में लिखा हुआ है। उसका एक पन्ने का यहाँ पे हमें चित्र दिया हुआ है। फिर देखिए 4th पॉइंट, बुद्ध और ज्ञान की खोज। अब हम दोनों धर्मों के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। अब हम इनके बारे में, इनके ज्ञान के बारे में थोड़ा डीपली दोबारा पढ़ेंगे। वापस से हम बौद्ध धर्म के ऊपर आते हैं। तो बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। यानी ये जो धर्म है ये भारत में कम, बौद्ध धर्म, और विदेशों में बहुत ज़्यादा फैला। आज भी विदेशों में ये धर्म देखने को मिलता है जबकि भारत में ये ना के बराबर देखने को मिलता है। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इसकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद भी लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक को इसकी याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के बचपन का नाम हमें कई बार पूछ लिया जाता है। तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। ये जो है शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। कई बार उनका कुल भी पूछ लिया जाता है, कौन से कुल से, शाक्य कुल से आते हैं ये। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना ही लिया। यानी उनके जो पिता हैं वो उनको बाहर कभी नहीं भेजते थे, हमेशा महल की 4 दीवारी में बंद करके रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को जो है बाहर ले जाने के लिए मना ही लिया। इससे पहले हम ये जो हमारा पॉइंट इधर छूट रहा है इसको देख लेते हैं कि संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। यानी किसी संत के चरित्र के बारे में अगर लिखा गया हो तो धार्मिक नेता या किसी के बारे में भी लिखा है, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सत्य हो, लेकिन हमें उनके अनुयायियों के विचार और विश्वास के बारे में ज़रूर पता चल जाता है कि वो कैसे थे, क्या किया करते थे, या उनके अनुयायी जो उनके बारे में लिख रहे हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, फिर जब बुद्ध ने रथकार को मना लिया बाहर जाने के लिए तो बाहरी दुनिया की उनकी यात्रा बड़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। यानी ये जो 4 सीन बुद्ध को जो दिखे जब उस दिन उन्होंने बाहर गए, तो पहला जो सीन है सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति। कई बार इनका जो सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता था तो बहुत ध्यान से हमें इसको पढ़ना है। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार को और फिर लाश को। उसके बाद उन्होंने एक गृह त्याग किए हुए सन्यासी को देखा। उसने तो उनकी जीवनी ही बदल दी। तो
उसको मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी। यानी बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मृत्यु, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों से इसको कोई लेना देना नहीं था, तो उसे शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया भी अब वो भी संन्यास का मार्ग अपनाएंगे, यानी इन तीनों में कोई मतलब नहीं रखा है, हर किसी को भोगना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है कि भाई सन्यासी बन जाओ। तो कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल गए, और वो रात को बिना बताए घर से निकले थे अपने पुत्र को छोड़ के। ये जब हम डीपली पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को तब हमें पता चलता है। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी जब बहुत अधिक कष्ट देकर शरीर को उन्हें कुछ हाथ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं आया उनके, और वो जब मरते मरते बचे तब उन्हें लगा कि इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है। फिर उन्होंने इन सब तरीकों को त्याग कर कई दिनों तक ध्यान करते हुए फिर अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ध्यान करते हुए उन्हें ये फीलिंग आई ज्ञान की कि इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी के नाम से जाना गया। यानी जिस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया उस पेड़ को तो हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, और जिस जगह पर बुद्ध ने बैठ के ध्यान किया उसको हम बोध गया। और उसके बाद जो है पहले उनको सिद्धार्थ नाम से जानते थे, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उन्हें बुद्ध या ज्ञानी के नाम से जाना जाने लगा। फिर बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। सम्यक मीन्स जो होता है बहुत ही संयम के अंदर जीवन जीना। ये देखिए यहाँ पे हमें अमरावती, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। अमरावती के गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अब अमरावती हो गई है, तो ये तो हमें याद रह जाएगा। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में, ये याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ से बुद्ध गृह त्याग करते हुए जाते हुए इसमें हमें दिखाया गया है। ये देखिए ये घोड़ा है और इसके ऊपर ये बुद्ध जो है यहाँ से गृह त्याग करके जा रहे हैं घोड़े के रूप में। फिर देखिए बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई। हमने त्रिपिटक पढ़े थे, विनय पिटक में नियमावली, सुत्त पिटक में शिक्षाएं और अभिधम्म पिटक में दर्शन और धर्म से जुड़ी हुई बातें। तो सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है शिक्षाओं को। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। यानी कुछ लोग तो उन्हें चमत्कार ही मानते थे और कुछ बोलते थे कि वो उनके पास चमत्कार कुछ नहीं था, वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर लोगों को समझाते थे। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यम भावी होने की बात समझाई। यानी अगर वो चमत्कार करते तो उस बच्चे को जीवित कर देते, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से उस महिला को समझाया कि भाई मृत्यु तो निश्चित है, आज इसकी हुई कल तुम्हारी होगी फिर मेरी होगी, तो इस पे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है, आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। यानी ये जो विश्व है, संपूर्ण विश्व आत्मविहीन यानी सब अनित्य है, सब कुछ नाशवान है और यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी दुख तो मनुष्य को जो है आएगा ही आएगा, ये इसके जीवन का अंतर्निहित तत्व है, इसको छोड़ नहीं सकते। घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर, यानी घोर तपस्या, न तो हमें घोर तपस्या करनी है और न ही बहुत अधिक विषयों में आसक्त या लिप्त हो जाना है। इन दोनों मार्गों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाना, यानी जहाँ पे ज़रूरत पड़े भौतिक वस्तुएं भी अर्जित करनी पड़ेगी और जहाँ ज़रूरत पड़े भगवान को भी याद करना पड़ेगा। ये होता है बीच का मध्यम मार्ग कि हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं। अपन भक्ति के लिए अलग समय निकालते हैं और अपने भौतिक जो सुखों की प्राप्ति के लिए अलग से समय निकालते हैं। तो ये हो गया मध्यम मार्ग।
मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है इस मध्यम मार्ग को अपनाकर। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। इनमें ये लोग इतना प्रासंगिक इसको नहीं मानते थे कि भगवान है नहीं है, कहाँ है, कैसा मिलता है। ये बस इसी जीवन को जो है नाशवान समझ के यहाँ पे अच्छे कर्म करना और मध्यम मार्ग अपनाना, बस इसी को अपना उद्देश्य मानते हैं। फिर देखिए व्यवहार में बौद्ध धर्म कैसे आता था। सुत्त पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करना चाहिए। उसकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। ये आदर्श मालिकों को बुद्ध ने बताए। कुछ कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। श्रमण यानी जो सन्यासी होकर घूमते हैं और ज्ञान बांटते हैं, उनकी, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूर्ति करके। यानी अब श्रमण हो गए हैं वो तो सिर्फ ज्ञान का अर्जन करेंगे और ज्ञान ही बांटेंगे, तो भौतिक सुखों को वो अपने लिए प्राप्त नहीं करेंगे। जो कुल के लोग हैं या फिर जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि इनको जो है जब वो गुजर रहे उन खाने के लिए देना या उनके लिए घर के द्वार खुले रखना, उनकी सेवा करना। इस तरह से बुद्ध उनके लिए शिक्षाएं देते हैं। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए हैं। यानी माता पिता, शिक्षक, पत्नी सभी के साथ जो है आदर्श व्यवहार करने का उसको उपदेश दिया बुद्ध ने। फिर देखिए बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्हें राजाओं, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। यानी बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास करके हम इस समाज को बदल सकते हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। यानी बुद्ध ने क्या किया, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म जो उन्होंने बताए हैं उनकी कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। यानी निर्वाण इंसान को कब मिल जाता है, बुद्ध की भाषा में अगर इसको माने तो मन के अंदर अपनी किसी भी चीज़ को लेके अहंकार और इच्छा, ये तो कभी किसी के ख़त्म नहीं हो सकते। जो बुद्ध कह रहे हैं अगर ये ख़त्म हो जाए तो इंसान को निर्वाण मिल जाता है। यानी कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान क्या करेगा, गृह त्याग कर देगा और उससे उसके दुखों का अंत हो जाएगा और निर्वाण मिल जाएगा। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था। अंतिम निर्देश बहुत याद रखना पड़ता है, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये लाइन कई बार दे दी जाती है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, तो ये बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को कही गई कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, कोई तुम्हें नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट देखिए 6th पॉइंट में आ गए हम। बुद्ध के अनुयायियों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बढ़े उनके अनुयायी और कहाँ कहाँ फैले। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। यानी एक भिक्षुओं की संस्था स्थापित कर दी जो धम्म के शिक्षक बन गए, खुद ज्ञान करके प्राप्त और दूसरों को देने लगे, शिक्षक बन गए। ये श्रमण सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा और कुछ भी नहीं, अति आवश्यक भी नहीं, अत्यंत आवश्यक होती थी, उनके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता था। जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन पाने के लिए वे अपना कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर इसलिए थे क्योंकि उन्हें भिक्खु कहा जाता था। ये दान पर ही निर्भर रहते थे, खुद कुछ नहीं अर्जन करते थे कि कुछ इकट्ठा कर लिया, बना लिया, खा लिया, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये मानते थे कि भगवान जो है अपने आप, हमने संन्यास कर दिया है तो हमें खाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं से करेगा ही। तो इनके कहीं ना कहीं से दान आ जाता था, जिसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक कटोरा रखते थे और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कई बार आज भी कई वीडियोस में और रियल में तो कम ही देखने को मिलता है
कि जो बौद्ध भिक्षु है कटोरा लेके घूमते हैं, कई लोगों के घरों के आगे से गुजरते हैं, ये मांगते नहीं है। एक इनकी खासियत होती है कि भिक्खु भले ही कहे जाए लेकिन ये मांगते नहीं है। कोई इन्हें रोक कर अगर अपनी इच्छा से कुछ दे रहा है तो ये ले लेते हैं, बाकी ये मांगते किसी से नहीं है। तो शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। यहाँ पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि महिलाओं की अनुमति संघ में आने की तो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद की समझाइश पर प्राप्त होती है। फिर उनकी प्रथम शिष्या महिला तो उनकी उपमाता महाप्रजापति गौतमी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, तो उनकी ही उपमाता महाप्रजापति गौतमी थी। और महिलाओं को संघ में आने के लिए प्रार्थना किसने की थी? आनंद के कहने पर बुद्ध ने की थी। फिर कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिका भी बन गई। आगे चलकर वे थेरी बन गई। थेरी का मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी जो निर्वाण प्राप्त करने वाले मनुष्य हैं वो तो बुद्ध कहलाए, और महिलाएं हैं पुरुष हैं वो तो बुद्ध कहलाए और महिलाएं कहलाए थेरी। फिर बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आते हैं, क्योंकि ये लोग जाति पाति नहीं मानते थे। हर समाज के हर जाति को ये लोग अपने धर्म में आने की जो है आज्ञा देते थे। तो इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर फिर सभी को बराबर माना जाता था, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। अब वे सिर्फ भिक्खु या भिक्खुनी होते थे, अब उनका कोई पुराना नाम या कुछ नहीं रहता था। आज भी हम देखते हैं जब कोई ऐसे भिक्खु बनता है तो उनका पुराना नाम त्याग के उन्हें नया नाम दे दिया जाता है। फिर देखिए, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, यानी संघों की जो परंपरा है उन्हीं पे आधारित थी उनकी पद्धति। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर संभव नहीं होता था तो मतदान कर लिया जाता था, यानी कोई भी नियम बनाना है तो उसके लिए क्या करते थे, अगर सभी बातचीत से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मतदान होता था और फिर उसी नियम को वहाँ पे फॉलो किया जाता था और उसी बात को माना जाता था। फिर देखिए यहाँ पे थेरी गाथा और भी बहुत कुछ डीपली यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे हम, भिक्खु भिक्खुनियों के बारे में, और उसके बाद हम बौद्ध स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि बुद्ध को डीपली पढ़ने के बाद फिर से जैन के बारे में भी कुछ पढ़ने को मिलेगा हमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थेरी गाथा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए और ऐसी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।